एक काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं। दिवाली का त्यौहार अब कुछ ही दिन दूर है। आज से हम बाजार के दिग्गजों के साथ दिवाली सेलिब्रेशन शुरू करेंगे और जानेंगे कि अगली दिवाली तक कहाँ फोकस करना है, किन सेक्टर्स में अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। इस कड़ी की शुरुआत आज हम कर रहे हैं एल्केमी कैपिटल मैनेजमेंट के क्वांट हेड और फंड मैनेजर आलोक अग्रवाल के साथ। आलोक जी, गुड मॉर्निंग। मार्केट में पिछले कुछ दिनों में एक मोड चेंज तो हुआ है। कल जिस तरीके के क्वार्टरली अपडेट्स आए बैंकों के, क्या ये माना जाए कि एक उम्मीद रहेगी कुछ ग्रीन शूट्स के इस क्वार्टर में? गुड मॉर्निंग अनुज। हाँ, डेफिनेटली इस क्वार्टर में कुछ ग्रीन शूट्स होने की संभावनाएं हैं। ऊपर से जो लास्ट वीक ऑफ सितंबर में जीएसटी के नए रेट्स एप्लीकेबल हुए, तो उसका कुछ कुछ इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है इस क्वार्टर में। पूरा इम्पैक्ट तो अगले क्वार्टर में मिलेगा, लेकिन लार्जर सेक्टर्स में बैंकिंग और फाइनेंशियल लेड जो लेंडिंग सेक्टर्स हैं, उनको इस राइजिंग कंजम्पशन का बेनिफिट भी मिलना चाहिए। तो एक तरफ से राइजिंग कंजम्पशन क्योंकि जीएसटी रेट्स कट हुए, और दूसरी तरफ से जो आरबीआई के रेगुलेशंस चेंज हुए हैं, जहाँ पे जैसे कि एमएनए को एक्टिविटीज को भी लेंड करने के नए रूल्स बन चुके हैं। तो जो इजी लेंडिंग करके रूल्स बन गए हैं आरबीआई के, रेट कट एनसीआरआर कट के साथ में, ये सारी चीजें लेंडिंग कंपनीज के लिए काफी अच्छी हैं। तो मेरा मानना है कि ये बॉटमिंग के आसपास में ही है। डिपॉजिट ग्रोथ रेट और क्रेडिट ग्रोथ रेट पे हमें नजर रखनी चाहिए। जब वो नंबर्स ऊपर दिखने लग जाएंगे अच्छे से, वो टाइम आ जाएगा कि ये सेक्टर बॉटम आउट कर रहा है। ओके, चलिए तो क्या इस समय फिर आप ये मान के चलें कि बैंक्स और एनबीएफसीज अभी भी इन लेवल्स पर भी इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छे ऑप्शंस रहेंगे? हाँ, बैंक्स एंड एनबीएफसी दोनों ही अच्छे रहने चाहिए। हालांकि हमारे लिए कंफर्मेशन बायस के लिए वेट करने के लिए सिस्टम क्रेडिट ग्रोथ और सिस्टम डिपॉजिट ग्रोथ अगर बढ़ने लग जाए तो ज़्यादा कंफर्मेशन होगा। लेकिन ओवरऑल सेटिंग जो है, रूल्स के जीएसटी रूल्स कट करके एंड लेंडिंग नॉर्म्स इजियर करके, तो रूल्स सेट तो हो चुके हैं, सिर्फ नंबर्स आने बाकी हैं। अच्छा आलोक जी, एक दो और इमर्जिंग स्पेस पे बात करता हूँ मैं। मैं आपसे बात करता हूँ जिस पे आज तक आपसे बात हुई नहीं, लॉजिस्टिक्स। आप कंपनी स्पेसिफिक बात नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पर अब टैरिफ्स बढ़े हैं, कंपनियों ने प्राइस हाइक लिया है। लॉजिस्टिक्स पे आपका व्यू क्या है? थोड़ा सा इस स्पेस को भी देखना चाहिए, अपने पोर्टफोलियो में थोड़ा सा परसेंटेज एलोकेट करना चाहिए क्या इस स्पेस से? जी बिल्कुल। लॉजिस्टिक स्पेस में भी ना, अगर हम क्विक कॉमर्स से लेकर और ओवरऑल जो इंटरनेट बेस्ड प्लेटफॉर्म बेस्ड बाइंग और कॉमर्स एक्टिविटीज बढ़ रही हैं, उसका इम्पैक्ट भी लॉजिस्टिक स्पेस में आता है। साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में कोई स्लो डाउन नहीं है। तो दोनों ही स्पेस में काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स हैं। एंड लॉजिस्टिक कंपनीज भी काफ़ी हद तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सिस्टम बेस्ड इंफॉर्मेशन यूज करते हुए अपने चीज़ों को, अपने सिस्टम्स को, अपने डिलीवरी ऑफ व्हीकल्स को काफ़ी हद तक ऑप्टिमाइज करती हैं ताकि उनके कॉस्ट एफिशिएंसीज बढ़ सके। तो ये सेक्टर काफ़ी अच्छा कर भी रहा है, इसके नंबर्स भी बेटर हो रहे हैं, इंप्रूव हो रहे हैं, और हमारा व्यू भी पॉजिटिव है सेक्टर पे। लॉजिस्टिक्स एक स्ट्रॉन्ग स्पेस है, आप इसको थोड़ा सा स्पेस देने की वकालत कर रहे हैं अपने पोर्टफोलियो में। और दूसरी बात आलोक जी, आप लुक एट ओएमसीज, हिंद पेट्रो इज एट ऑल टाइम हाई 460-490 में स्ट्रेंथ विजिबल है। और आप ये देखिए, बीता एक साल हम पूरे वॉर जोन में रहे। उसके बावजूद क्रूड की ट्रेजेक्ट्री को देखिए आप, प्रैक्टिकली हमने 60 से 70 की ट्रेजेक्ट्री को कभी छोड़ा ही नहीं, ना इससे ऊपर गए, ना इससे नीचे कोलैप्स हुए। यानी इकोनॉमिक स्लो डाउन के इंडिकेशंस भी नहीं थे, और हमने जो पॉलिटिकल टेंशन्स के बीच में बहुत बड़ा रिएक्शन दिया भी नहीं। क्या इस वक्त ओएमसीज को भी थोड़ा अपने पोर्टफोलियो में जगह दे रहे हैं आप, सरकारी कंपनियों के इस खेमे को? ओएमसीज के मामले में एक तो बिकॉज ये बहुत ही रेगुलेशन हेवी सेक्टर है, और उनके फेवर में बात ये आती है, जैसे कि आपने कहा कि क्रूड के प्राइसेस ज़्यादा बढ़े नहीं जबकि इतने वॉर लाइक सिचुएशंस थे। साथ ही साथ इनके वैल्यूएशंस काफ़ी सस्ते हैं। इनके इश्यूज कहाँ आते हैं? एक तरफ में अगर क्रूड जो से बढ़ जाए अचानक, तब वो नेगेटिव होते हैं, या ऐसे टाइम पे जबकि अगर सरकार की फिजिकल पोजीशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग ना हो, तब वो कोशिश रह सकती है कि भाई यहाँ पे से ज़्यादा नुकसान ना आए। तो बिकॉज ये रेगुलेशन हैवी सेक्टर है, एंड इस साल सरकार ने ऑलरेडी कंजम्पशन के रिलेटेड काफी कट्स सहे हैं अपने रेवेन्यू डेफिसिट्स को मैनेज करने के लिए, हमारा व्यू उतना पॉजिटिव तो नहीं है। लेकिन इसको एक टैक्टिकल कॉल की तरह भले कोई ले सकते हैं पोजीशंस में। हमारे पास इसमें कोई पोजीशन नहीं है, हमारा ओवरऑल ऑयल एंड गैस स्पेस में अंडरवेट स्टांस है।
ओके, चलिए, तो यहाँ पर थोड़ा सा अंडरवेट स्टैंस आप रखेंगे। एक स्पेस जहाँ पर थोड़े से क्वार्टरली अपडेट्स ने निराश किया वो है रिटेल स्पेस। डीमार्ट और ट्रेंड दोनों के नंबर्स थोड़े से वीक लगे। यहाँ पर लेकिन स्टॉक्स भी काफ़ी करेक्ट हो चुके हैं अब, ट्रेंड तो खास तौर से। क्या इन लेवल्स पे एक थोड़ा सा कॉन्ट्रा व्यू लिया जाए या अभी अवॉइड करेंगे स्पेस को? दोनों ही हाई क्वालिटी स्टॉक्स हैं एंड इस सेगमेंट के लीडर्स रहे हैं। एंड एक दोनों कंपनीज में ये जरूर देखा गया कि जो ट्रेजेक्टरी ऑफ ग्रोथ रेट्स थी वो ट्रेजेक्टरी थोड़ी कम हुई है। हालांकि ग्रोथ रेट्स पहले काफी एबनॉर्मली हाई भी थी, अभी भी ग्रोथ रेट्स कम नहीं है, लेकिन अपने पास्ट ट्रेजेक्टरी से कम आए हैं, जिसके वजह से वैल्यूएशंस में करेक्शन हुआ है और स्टॉक्स भी काफी नीचे आ चुके हैं। अब रिस्क रिवॉर्ड काफी अट्रैक्टिव सा लगने लगा है, वो दोनों ही स्टॉक्स अपने पीक से काफी नीचे आ चुके हैं। ये स्पेस का फ्यूचर काफी ब्राइट लगता है और आने वाले समय में इसमें अर्निंग्स ग्रोथ भी रहनी चाहिए एंड ये ब्राइटर कंपनीज है विद इन द स्पेस ऑल्सो। हमारे पास भले इसमें पोजीशंस काफी अंडरवेट की हैं, लेकिन अब ये लगता है दैट जिस पोजीशंस एंड जिन प्राइसेस पे आ चुके हैं काफी रिस्क रिवॉर्ड अट्रैक्टिव बनते जा रहा है। आलोक जी, ये जो अब इतने बड़े बड़े आईपीओज आ रहे हैं, कल टाटा कैपिटल का आईपीओ आया, आज एलजी का आईपीओ है। एज अ फंड मैनेजर आप इन आईपीओज में पैसा डाल रहे हैं क्या? नहीं, एज अ फंड मैनेजर मैं यूजुअली आईपीओज में थोड़ा कम ही इन्वेस्ट करता हूँ मोस्ट ऑफ दिस फंड्स में। लेकिन अगर कोई अच्छे आईपीओज रहे जिसके ब्राइटर फ्यूचर्स हो एंड प्राइसिंग भी थोड़े अट्रैक्टिव हो तब डेफिनेटली डाल सकते हैं। तो जस्ट सिलेक्टिवली आईपीओज में जरूर डालते हैं, ऐसा कोई नो गो एरिया नहीं है। लेकिन लॉट ऑफ टाइम्स देखा गया है कि बहुत प्राइस टू परफेक्शन हो जाते हैं और जिसके वजह से अपसाइड ऑन द टेबल बहुत लिमिटेड रहता है। इन दैट केस उसको अवॉइड कर देते हैं। नहीं तो कुछ कुछ अच्छे आईपीओ डेफिनेटली हैं जिसमें हम जरूर पार्टिसिपेट करते हैं। ओके, अच्छा आलोक जी, मैं एक प्रश्न पूछूंगा। जो हालिया डिप है, एक बहुत ही पिछले 4 साल में जो बड़ी हॉट कमोडिटी रही। लुक एट होटल्स, इंडियन होटल्स रिट्रेस हुआ, आईटीसी होटल्स रिट्रेस हुआ, काफ़ी कूलिंग ऑफ है। आप इस डिप को, जो कूलिंग ऑफ हुई है इस स्पेस में, उसको बाइंग के इच्छुक हैं क्या? देखिए, होटल्स को अगर आप ओवरऑल ट्रैवल के हिसाब से देखें तो बड़ा अच्छा होगा। ट्रैवल इंडिया में एज इट इज काफी बढ़ रही है और कई बार डेस्टिनेशंस चेंज होते हैं, लेकिन ओवरऑल ट्रैवल पहले सिर्फ टूरिज्म रहता था, अभी रिलीजियस टूरिज्म हो चाहे वेकेशन टूरिज्म हो, दोनों ही चीजें काफी बढ़ रही हैं। इसमें ऐसे समय में होटल्स का ऑक्यूपेंसी रेट भी बढ़ रही है, इनकी एफिशिएंसी भी बढ़ रही है। ओवरऑल होटल पे हमारा व्यू पॉजिटिव है, बट ओवरऑल ट्रैवल पे देखें तो भले वो होटल्स हो चाहे वो एविएशन हो या ओवरऑल ट्रैवल रिलेटेड बुकिंग रिलेटेड प्लेटफॉर्म्स हो, इन सारे ही सेगमेंट्स में ग्रोथ नंबर्स काफी अच्छे आ रहे हैं और हमारा व्यू एंड स्टांस इस पे पॉजिटिव है, ओवरवेट का है। ऑल राइट, आलोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपको और आपकी पूरी टीम को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो आपको भी। चलिए।